Hello students. In last video we have started the lesson 3 of science is our life supports and we already complete the topic properties of air. Now the today's topic is water to supports life. यानी जैसे हवा हमें जरूरी है वैसे ही पानी भी बहुत जरूरी है. Now I start the reading. Page number is 203. Water is as important as air for our survival. We need water to drink when we are thirsty. We cannot stay thirsty for long. अभी जैसे हवा जरूरी है वैसे पानी भी जरूरी है. हम ज्यादा अगर हमें प्यास लगती है तो हम ज्यादा देर बिना पानी के नहीं रह सकते. We cannot stay thirsty for long. Plants too cannot live without water. प्लांट्स जो है पेड़ पौधे भी है वो भी ज्यादा देर बिना पानी के नहीं रह सकते. वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क. यानी हमारे जो रोज के काम है, खाना बनाना है, नहाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहां पे भी पानी की जरूरत होती है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर. पर यह जरूरी है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए? शुद्ध पानी, क्लीन वाटर, प्योर वाटर पीना चाहिए. The purest form of natural water is rain water. सबसे शुद्ध पानी कहाँ मिलता है? रेन वाटर. बारिश का जो पानी है वो सबसे शुद्ध रहता है. Rain water can dissolve substances from the air, collect dirt and certain living and dead things and other impurities. This water must be purified and made suitable for drinking. अभी ये जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है, फिर उसमें धूल जमा हो जाती है, कुछ लिविंग और कुछ डेड जो थिंग्स है, चीजें, वो उसमें मिक्स हो जाती है और कोई कचरा उसमें आ जाता है, इम्प्योरिटीज है ना, कचरा वो आ जाता है. ऐसा जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, तो उसे पहले प्यूरिफाई करना चाहिए और फिर वो पानी पीना चाहिए. इम्प्योरिटीज इन वाटर. अभी कैसी कैसी इम्प्योरिटीज रहती है? The water in wells and rivers is impure due to first, insoluble impurity which can be seen, soluble impurity which cannot be seen and disease causing germs. कुएं में या फिर नदी में वो जो पानी है, जो पानी इम्प्योर किसकी वजह से होता है? जैसे कुछ इम्प्योरिटी है जो इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल यानी जो पानी में मिक्स नहीं होती, जैसे स्टोन है, कुछ पत्तियां है, ऐसे जो है. और विच कैन बी सीन, जो हमें दिखती है, पर उसकी वजह से पानी जो है वो डर्टी हो जाता है, खराब हो जाता है. दूसरा है सोल्यूबल इम्प्योरिटी विच कैन नॉट बी सीन. ऐसी इम्प्योरिटी जो पानी में ही मिक्स हो जाती है, जैसे धूल है, ये पानी में मिक्स हो जाती है, दिखती नहीं है, पर वो इम्प्योरिटीज है. और डिसीज कॉजिंग जर्म्स, ऐसे जर्म्स, ऐसे बैक्टीरिया जो पानी में रहते हैं, ऐसा पानी पीने से हमें बीमारियां हो सकती. अभी एक्सपेरिमेंट 7. हाफ fill a test tube with water and add 2 spoons of salt to it. Observe it minutely. Repeat this with sugar, sand, copper, sulfate, gravel, tea leaves and talcum powder. What do you observe? एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आधा टेस्ट ट्यूब आप पानी भरिए और उसमें 2 चम्मच आप नमक मिलाइए. फिर आप देखिए क्या होगा. धीरे धीरे अलग टेस्ट ट्यूब में आप पानी लीजिए, उसमें आप शुगर डालिए, फिर दूसरे पानी में आप सैंड डालिए, फिर कॉपर सल्फेट डालिए. ऐसे आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में पानी में ये सब कुछ चीजें डालनी है. तो आपको क्या दिखे? You will see that some solid dissolve in water but others do not. कुछ जो सॉलिड है वो पानी में मिक्स हो गए, डिजोल्व यानी मिक्स होना, पर कुछ जो सॉलिड है वो पानी में मिक्स नहीं हुए. When solid dissolve in a liquid, a solution is formed. Underline this word solution. जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड जब डिजोल्व होता है, अच्छे से मिक्स होता है, तो सॉल्यूशन बनता है. अभी आप बता सकते हैं कि जैसे सॉल्ट, पानी में सॉल्ट लिया, शुगर लिया, तो ये जो है ये क्या होते हैं? ये अच्छे से डिजोल्व होते हैं, पानी में मिक्स होते हैं. आफ्टर दैट
Removal of insoluble impurity. Removal of insoluble impurity. Insoluble impurities present in water may be removed by sedimentation and decantation. इंसॉल्युबल जो इम्प्यूरिटीज है, इंसॉल्युबल इम्प्यूरिटी यानी ऐसी इम्प्यूरिटी जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती, जो पानी में मिक्स नहीं होती, तो ऐसी जो इम्प्यूरिटीज है उसे अगर हमें निकालना है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. उसके लिए वी हैव टू रीड एक्सपेरिमेंट नंबर 8. Experiment number 8. Take a mixture of soil and water in a beaker. बीकर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बीकर में हमने पानी लिया और उसमें कुछ मिट्टी डाली. Stir it well with a glass rod. एक ग्लास रॉड से उसे अच्छे से मिक्स किया. Allow the mixture to stand for some time. और उस मिक्सचर को थोड़ी देर वैसे ही रखा. The heavier soil particle will settle down at the bottom of the beaker. थोड़ी देर बाद आपको ये दिखेगा कि जो हेवियर, जो वजनदार जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो बीकर के बॉटम में बैठ गए, नीचे आ गए. अभी ये जो प्रोसेस है जिसमें हेवी पार्टिकल नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. नाउ केयरफुली ड्रेन द क्लीन वाटर ऑन द टॉप इनटू अनदर बीकर. दिस इज कॉल्ड डिकैंटेशन. अभी आप बीकर में पिक्चर में देख सकते हो कि जो हेवी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए और ऊपर क्लीन वाटर आ गया. ये जो क्लीन वाटर है उसे आपको दूसरे बीकर में डालना है और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन. हियर इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. We can also separate soil from water by using a filter paper. This process is called filtration. अभी आपने जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करने के बाद जो पानी बचा है उसमें भी थोड़े थोड़े सॉइल पार्टिकल्स होंगे, तो उसे अगर आपको निकालना है तो आप फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन. अभी फिल्टर पेपर का यूज कैसे होता है इसकी भी एक एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट नंबर 9. Take a circular filter paper and made a cone by following the steps shown in the figure 3.9a. 3.9 इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो कि सर्कुलर जो फिल्टर पेपर है उससे हमने पहले कोन तैयार किया. Place the cone inside a funnel. Funnel, it is an instrument used in laboratory. तो इस फनेल में आपको वो कोन रखना है, अंदर रखना है. Place the funnel over the beaker as shown in figure. आप फिगर में देख सकते हो उस फनेल को हमने बीकर के ऊपर रखा. Pour the mixture of soil and water over the filter paper by using a glass rod. Figure 3.9b. अभी हमने जो सॉइल और पानी का जो मिक्सचर बनाया था उसे आपको वो जो मिक्सचर है उस फनेल के थ्रू डालना है, फनेल के अंदर डालना है. ड्रॉप ऑफ क्लियर वाटर विल ट्रिकल इनटू बीकर एंड कलेक्ट एज बिल्ट. अभी क्या होगा आप भी बता सकते हो कि जब आप ये मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन है, जब फनेल और वो फिल्टर पेपर के अंदर डालोगे तो जो क्लियर वाटर है वो फिल्टर बीकर में जमा होगा और जो सैंड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर में जमा हो जाएंगे. तो जो क्लीन वाटर हमें आफ्टर फिल्ट्रेशन मिलता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट. और जो इम्प्यूरिटी या फिर जो सैंड पार्टिकल जो फिल्टर पेपर पे बच गए उसे कहते हैं रेसिड्यू. अंडरलाइन दिस वर्ड रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट. This is the process of filtration. Now, the next topic is removal of soluble impurity. हमने अभी देखा कि रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी यानी ऐसी इम्प्यूरिटी जो पानी में मिक्स नहीं होती, वैसी इम्प्यूरिटीज को हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का यूज करके निकाल सकते हैं. अभी ऐसी इम्प्यूरिटीज है जो पानी में मिक्स हो जाती है, उसे अगर हमें रिमूव करना है तो हमें कौन सी प्रोसेस चाहिए?
Soluble impurities may be removed from water by evaporation and by distillation. अभी जो soluble impurities है उसे रिमूव करने के लिए हम इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन का यूज करेंगे. Experiment number 10. Take some water in a beaker and dissolve 2 teaspoon of salt in it. एक बीकर में हमने पानी लिया और उसमें 2 चम्मच नमक डाला. Take some of this solution, salt solution in a dish and heat it. अभी ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ जिसमें पानी और सॉल्ट मिक्स है, ऐसा सॉल्यूशन हमने एक डिश या फिर प्लेट में लिया और उसे गर्म किया. आपको क्या दिखेगा? You will see that the water evaporate leaving behind salt in this dish. आपको अभी क्या दिखेगा? What do you observe? कि जो पानी था वो पानी इवेपोरेट्स हो गया और उस डिश में, उस प्लेट में सॉल्ट बचा. तो यानी यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई? इवेपोरेशन. The process of changing of water or any other liquid to vapor by heating is called evaporation. कोई भी लिक्विड या फिर वाटर इसका चेंज वाटर वेपर में होता है ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जब पानी या फिर कोई भी लिक्विड का उसका कन्वर्शन अगर वाटर वेपर में होता है ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. बट वी लूज ऑल द वाटर एज इट इवेपोरेट्स. पर इस इवेपोरेशन की प्रोसेस में सभी जो पानी है वो चला जाता है, यानी पानी का कन्वर्शन वाटर वेपर में होता है. पानी की भाप बनती है. पानी का कन्वर्शन वाटर वेपर में होता है, पर उसके लिए क्या जरूरी है? हीट. ऑन हीटिंग करने के बाद, पानी को गर्म करने के बाद पानी का कन्वर्शन वाटर वेपर में होता है. उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. After that evaporation is distillation. Distillation is a method which separates soluble impurities from water. Distillation भी एक ऐसी मेथड है जिससे हम soluble impurities को water से निकाल सकते हैं. In distillation, impure water or the solution is heated till it starts boiling. Distillation के प्रोसेस में पहले जो impure water है या फिर solution है उसे एक फ्लास्क में या पॉट में लेके पहले गरम करते हैं. कब तक? जब तक वो उबलता नहीं है. टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. ऑन बॉइलिंग द वाटर इवेपोरेट. बॉइलिंग पानी उबलने लगता है, फिर उबलने के बाद पानी क्या होगा? इवेपोरेट होगा. उससे वाटर वेपर तैयार होंगे. द वाटर वेपर एंटर द कंडेंसर विच इज केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट. अभी पानी उबलने के बाद जो वाटर वेपर तैयार हुए, फिर उस वाटर वेपर को हमने कहाँ भेजा? कंडेंसर में भेजा. और इस कंडेंसर को हमने ठंडा किया है बाय सर्कुलेटिंग द कोल्ड वाटर. उसके आजू बाजू में ठंडा पानी घूम रहा है, उसकी वजह से जो कंडेंसर में जो वाटर वेपर आ रहे हैं, गर्म वाटर वेपर जो आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे. On entering cool condenser, the hot steam or water vapor changes into water again. हमें पता है कि जब गरम वाटर वेपर ठंडी होती है, गरम भाप जो है पानी की वो जब ठंडी हो जाती है तो उसका कन्वर्शन फिर से पानी में हो जाता है. वैसे ही यहाँ पे होगा. जो हॉट स्टीम जो आ रही है कंडेंसर में, वो आजू बाजू के कोल्ड वाटर की वजह से ठंडी हो जाएगी और उसका कन्वर्शन फिर से पानी में होगा. इट कलेक्ट्स इन द फ्लास्क बिलो. और उसके नीचे आप देख सकते हो डायग्राम फिगर 3.10. डिस्टिलेशन ये जो प्रोसेस है वो इस डायग्राम में दिखाई गई है. फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आयरन स्टैंड है. आयरन स्टैंड के ऊपर बर्नर लगाया है, आग जल रही है. एक फ्लास्क में सॉल्यूशन लिया है, ऊपर से वो कॉक बंद है और अभी पानी उबल रहा है. उबलने के बाद जो इस इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने के बाद वाटर वेपर तैयार होंगे. अभी वाटर वेपर जो है वो कंडेंसर में जा रहे हैं, पर कंडेंसर के आजू बाजू में कोल्ड वाटर है. आप देख सकते हो 2 सिंक कोल्ड वाटर आउट.
फ्रॉम टैप कोल्ड वाटर इन, यहाँ से पानी ठंडा पानी अंदर जा रहा है, वहां से ठंडा पानी बाहर निकल रहा है। और अंदर कंडेंसर है, यानी जो गर्म वाटर वेपर आ रहे हैं वो यहाँ से इस कंडेंसर के अंदर जा रहे हैं। पर आजू बाजू में ठंडा पानी होने की वजह से वो जो गर्म वाटर वेपर है वो ठंडी हो गई और उसका कन्वर्शन फिर से पानी में बन गया। और ये जो क्लीन वाटर है, ये जो ठंडा हुआ जो पानी है वो अभी नीचे फ्लास्क में जमा हो रहा है, उसे कहते हैं डिस्टिल वाटर। उसे कहते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्यूरिटीज और जर्म्स, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज जर्म्स नहीं रहते। Impurities that were dissolved in the water are left behind in the heating flask. जो कुछ भी impurities थी वो सभी heating flask में रह गई। This water is mainly used in car batteries, science experiment and in medicine. ऐसा जो पानी है, ऐसा जो डिस्टिल वाटर है वो कार बैटरीज, साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर मेडिसिन में, दवाई में यूज किए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी हम जो पानी पीते हैं उसका प्यूरिफिकेशन यानी उसकी शुद्धता, उसकी क्लीनिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे। फॉर हेल्दी लिविंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हेल्दी लिविंग के लिए क्लीन वाटर चाहिए, जो हम यानी पानी पीने के लिए और कुकिंग के लिए जो हम पानी यूज करते हैं वो कैसे चाहिए, क्लीन चाहिए। Impure water contain many disease causing germs like those of cholera, jaundice and dysentery. Impure water जो अशुद्ध पानी है, जो अशुद्ध पानी है उसमें बहुत ऐसे जर्म्स रहते हैं जिससे हमें कॉलरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती है। In towns and cities, the water supplied to the public is filtered and purified before being piped for domestic use. टाउन्स में, सिटीज में हमें हमारे घर तक जो पानी आता है वो पहले फिल्टर किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर वो पाइप के थ्रू हमारे घर तक आता है। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन आर द थ्री मेथड्स मेनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन ये तीन मेथड्स है। इस इन तीन मेथड का यूज करके पानी जो है वो क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। फर्स्ट इज द सेडिमेंटेशन। In sedimentation, water collected in large tank is left undisturbed for few days. This way, the heavier suspended impurities sink to the bottom. अभी हमने सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अभी ये टाउन्स और सिटीज यानी जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को प्यूरिफाई करना है, फिल्टर करना है, तो उस वक्त क्या होता है, आप ऊपर के पिक्चर में भी देख सकते हो कि वहां पे लेक है। लेक का जो पानी है वो पाइप के थ्रू एक टैंक में, वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक, एक बड़े से टैंक में पानी जमा किया, फिर वहां पे वो पानी, सेडिमेंटेशन इज डन हियर, फिर वहां से वो पानी ट्रांसफर हुआ और वहां पे वो पानी बहुत दिनों तक अनडिस्टर्ब रखा, यानी उसे किसी ने छुआ नहीं, वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, पानी को अगर हम अनडिस्टर्ब रखते हैं तो जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। एयर एंड सनलाइट किल मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया। हवा और सनलाइट की वजह से बहुत ऐसे जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। केमिकल्स लाइक एलम आर ऑल्सो एडेड टू प्यूरिफाई द वाटर। अभी इस पानी में एलम जैसे केमिकल्स है, जिसे मराठी में तुरटी, आपके घर में मम्मी को पता होगा, तो तुरटी ऐसे केमिकल्स जो है उसे इंग्लिश में एलम कहते हैं, उसका यूज करके भी पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। अभी ये तो सेडिमेंटेशन हो गया। After sedimentation, the water is filtered through a clean sand bed to remove finer suspended particles. अभी ऊपर का, नीचे हेवी पार्टिकल्स बैठ गए, अभी ऊपर का पानी अभी तक क्लीन नहीं है, उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो सेडिमेंटेशन के बाद अभी ये जो पानी है ये फिल्टर किया जाता है थ्रू क्लीन सैंड बेड, एक रेती का
एक बेड जैसे बनाया जाता है जिससे वो पानी फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने से क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो सैंड के पार्टिकल है वो वहीं पे रुक जाएंगे और फिर क्लीन वाटर आएगा। आप पिक्चर में देख सकते हो कि सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन होने के बाद आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर इज फिल्टर्ड हियर, यहाँ पे वाटर फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद क्या होता है? क्लोरीनेशन। In chlorination, water is then disinfected with a very small quantity of chlorine gas to kill bacteria. क्लोरीनेशन फिल्ट्रेशन होने के बाद जो पानी मिला, अभी उस पानी को क्या किया जाता है? बैक्टीरिया फ्री, यानी उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है, जर्म्स है, जो हमें नहीं दिखते, वैसे बैक्टीरियाज जर्म्स को किल किया जाता है थ्रू क्लोरीन गैस। क्लोरीन इज अ नेम ऑफ गैस। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस इसमें पास की जाती है जिससे बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं और अभी ये जो पानी है ये अभी रेडी फॉर या फिर सेफ फॉर ड्रिंकिंग हो गया, यानी ये अभी पीने लायक बन गया। इस तरीके से नदी से, तालाब से जो पानी लिया जाता है वो हमारे घर तक फिल्टर प्यूरिफाई करके भेजा जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज कीप ड्रिंकिंग वाटर क्लीन। ड्रिंकिंग वाटर क्लीन रखना चाहिए। We can purify water and make it fit for drinking by using the following methods. हम अपने घर में जो पानी है, पीने का जो पानी है, उसे क्लीन प्यूरिफाई कैसे रख सकते हैं? बॉइल वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। पानी को आप 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट उबालो। बॉइल्ड वाटर में बी स्ट्रेन थ्रू अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर। अभी ये जो उबला हुआ जो पानी है उसे आप छान लीजिए किसी क्लीन कपड़े से और फिर उसे क्लीन कंटेनर में, साफ सुथरे कंटेनर में आप उसे जमा कीजिए। Use water filter. Clean the filter regularly as dirty filter is a breeding ground for disease causing germs. आप वाटर फिल्टर का यूज कर सकते हो, पर अगर आप फिल्टर यूज करते हो तो फिल्टर को भी आप हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि आप पानी फिल्टर होगा तो जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो डिसीज कॉजिंग जर्म्स है, जो इम्प्यूरिटीज है, वो फिल्टर में ही रहेगी। इसलिए फिल्टर को आपको हमेशा डेली साफ करना है। Add potassium permanganate crystal into wells and wells for killing germs. अगर आपके घर में कुआं है तो आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट इज अ केमिकल विच इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर। तो ऐसे केमिकल्स आप उसमें वेल्स में, कुएं के पानी में डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि जर्म्स मर जाएंगे। Underground water from deep spring and deep well is usually free from insoluble impurities and safe to drink. अभी अंडरग्राउंड जो वाटर है, यानी जमीन के अंदर का जो पानी है, जो ट्यूबवेल या बोरवेल से निकाला जाता है, ऐसा जो पानी है वो ज्यादातर ज्यादातर सेफ रहता है, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज नहीं रहती या फिर बहुत कम रहती है। इसलिए वो जो पानी है इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सो हियर इज द चैप्टर आवर लाइफ सपोर्ट इज फिनिश। थैंक यू।